नमस्कार साथियों, एग्री करियर इंस्टीट्यूट जालोर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का वीडियो जेट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और ज़रूरी होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्पोर्ट काउंसलिंग कब होगी आपकी और स्पोर्ट काउंसलिंग की कितनी फीस लगती है, स्पोर्ट काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, इसमें कौन सी कॉलेज भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, जेट में कम नंबर हैं तो भी सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगी सर, और दोनों काउंसलिंग के बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली रही है, पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सर स्पोर्ट काउंसलिंग कब होगी? अच्छा, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, कई कमेंट आ रहे थे सर स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है। एक्चुअल में आपको पता है मेन काउंसलिंग होती है आपका जेट एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है। वो कई बार 2 लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट होती है, कई बार 3 लिस्ट में, इस बार 2 लिस्ट में हुई। तो जो मेन काउंसलिंग होती है 2-3 जितनी लिस्ट आती हैं वो होने के बाद कॉलेज सभी स्टूडेंट्स को अलॉट होने के बाद कई ऐसी कॉलेज होती है जिनमें 4-5-6-7 सीटें खाली रह जाती हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें कुछ सीटें काउंसलिंग के बाद खाली रह जाती हैं, उन सीटों को, उन वैकेंट को, उन सीटों को फिल करने के लिए आपके वापस काउंसलिंग होती है, लास्ट काउंसलिंग बोलते हैं जिसको, और उसी लास्ट काउंसलिंग को स्पोर्ट काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है। अब साथियों, कई लोगों के कमेंट आ रहे थे सर मेरे इतने नंबर हैं कॉलेज मिलेगी क्या, सर मेरे इतने नंबर है कॉलेज मिलेगी क्या। मैं आपको एक बात यहाँ से मेंशन कर देना चाहता हूँ, अगर आपके जेट में भले ही 90 नंबर ही क्यों ना हो, 100 भी पूरे क्यों ना हो, 100 भी पूरे ना हो, लेकिन अगर आप काउंसलिंग में स्पोर्ट काउंसलिंग को सही तरीके से करवाते हैं तो आपको 101% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। सर सही तरीके से कैसे करते हैं? सही तरीके से करने का सीधा तरीका है कि जो दोनों काउंसलिंग की लिस्ट आने के बाद आप जो फाइनल एक लिस्ट आती है सभी कॉलेजों की, उस लिस्ट को देखो। उस लिस्ट में लिखा होता है कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीटें खाली हैं आप उस कॉलेज को अगर फिल करोगे स्पोर्ट काउंसलिंग में तो आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगी, भले ही आपके कम नंबर ही क्यों ना हो। और वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कट ऑफ पे और उस कॉलेज के लिए कितने पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। अब सबसे पहली चीज़, स्पोर्ट काउंसलिंग कब होगी? स्पोर्ट काउंसलिंग आपके 18 तारीख से शुरू होगी, 18 दिसंबर को शुरू होगी और 20 दिसंबर को रात 12 बजे लास्ट है इसकी डेट, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट काउंसलिंग की फ़ीस, तो फीस की ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेन काउंसलिंग करवाई है, उन्होंने पहले से 5,000 दे दिए। अब पहले से 5,000 दे दिए तो और देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने मेन काउंसलिंग करवा दी उनको 1% भी कोई प्रकार की फ़ीस नहीं देनी है स्पोर्ट काउंसलिंग में, और जिन्होंने मेन काउंसलिंग नहीं करवाई, जो डायरेक्ट स्पोर्ट काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनके 5,000 फीस लगेगी। अब अगला सवाल है कि स्पोर्ट काउंसलिंग कैसे करवाएं? स्पोर्ट काउंसलिंग में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्रम वाइज सही क्रम से कॉलेज सिलेक्ट करनी है। काउंसलिंग या स्पोर्ट काउंसलिंग में अगर आप सही क्रम से कॉलेज सिलेक्ट नहीं करते हो तो भी आपके नुकसान है। नुकसान यूँ है कि आपको नहीं मिलती है भले आपके अच्छे नंबर हैं, ठीक है। इसलिए क्रम सही होना चाहिए। दूसरी बात, कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करें, तो जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट आने के बाद जिस कॉलेज में ज़्यादा सीटें खाली हैं आप उसके लिए अप्लाई करोगे तो आपके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे, भले ही कम नंबर हैं फिर भी, ठीक है। अब दोनों काउंसलिंग के बाद जो दोनों काउंसलिंग की लिस्ट आई है, इस दोनों काउंसलिंग के बाद कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, तो ये जो डाटा है वो मेरे पास अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। और अभी मैंने वैसे भारतीय कृषि छात्र यूनियन जो हमारा संगठन है एग्रीकल्चर का, उनसे मैंने पूछा था, तो उनके अनुसार मैंने अपने स्तर पर जो भी मेरे साथी हैं अलग अलग कॉलेजों में उनसे मैंने कांटेक्ट किया है, तो वो अपने अपने सभी कॉलेज की डिटेल भेजेंगे तो मेरे पास इसकी जानकारी आ जाएगी। अब रही बात ऑफिशियल तरीके से पूरा पर्टिकुलर और ऑफिशियली इसकी जो जानकारी आएगी वो 15 तारीख को आएगी। 15 तारीख को ये लिस्ट आएगी, ठीक है। और आप में से जिस भी साथी को वो लिस्ट चाहिए कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह रही हैं, तो आप मैं व्हाट्सअप मतलब वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा कमेंट, जिसमें मैं अपने व्हाट्सअप चैनल की कोचिंग के व्हाट्सअप चैनल की लिंक दूंगा। उस व्हाट्सअप चैनल की लिंक में मैं आपको वो पूरी PDF भेज दूंगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट खाली है, आप वही आवेदन करना, ठीक है। अगर आप वही आवेदन करेंगे तो आपको मिल जाएगी कॉलेज,
ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आपके लिए स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ, आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो। देखिए, आप मुझे अपना बड़ा भाई ही मानिए, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए, हेल्प चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा, ज़रूर आपको गाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और आपका अपना चैनल है, ये आपका चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।